मुबारक हो आपको, जगह बना दी। वेरी गुड नहीं ये भी डबल होना ना 250 कन्फर्म होना 250 वाला कन्फर्म है फिर खबर है कि क्या है एक मिनट दूसरी सारे पढ़ा रहे हैं सारे आओ ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪਾਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ भाई बिल्कुल आराम मेरे हाथ आया खुले खुले हो यार यार खुले खुले हो की हो गया खुले खुले हो जाओ ना जितने चाहे और की है खुले खुले हो जाओ और ये क्यों जानन खान बिल्कुल सबसे पहले मैं तमाम तर अल्लाह की रहमत का अल्लाह का बहुत शुक्र तमाम तर लोगों का तमाम तर दोस्तों का तमाम तर माओ बहनों का और तमाम तर पाकिस्तान असल में इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि इलेक्शन वाले दिन मेरा ये चैलेंज है कि गुजरांवाला का कोई हल्का खोल ले और उसमें से 10 बूथ ले लें 10 पोलिंग स्टेशन ले लें उनमें तारीफ ऑफिस हुआ क्या है कि इलेक्शन वाले दिन टेलीफोन बंद थे हमारा कारकुन हमारे साथियों में काले करते रहे हम पहुँच नहीं सके नाम ये टोटल ही धांधली हुई है इस तरह कभी वोट नहीं लगी जिससे कहते हैं वोट नहीं है वोट डरे हैं हमें जब शिकायतें मिलनी शुरू हुई हैं फिर हमारे पास 11-12 बजे कारकुन आए हमने इलेक्शन कमीशन को उसी दिन रिटर्न शिकायत की कि ये फलां पोलिंग पे धांधली हुई है और साथ ही आरोप शिकायत उसके बाद इलेक्शन शाम को मुकम्मल हो गया फिर हमने उसकी मज़ीद इंक्वायरी की कारकुन से फिर हमें पता चला कि ये निकाल दी उसके बाद फिर हमने मज़ीद एक एप्लीकेशन आरोप को दी जो उसने रिजेक्ट कर दी रिजेक्ट करने की वजह ये थी कि ये इनका वतीरा है कि दीवारों पर चढ़ जाना छतों पर चढ़ जाना नारेबाजी करनी बदतमीजी करनी वो क्योंकि आर ओ साहब शरीफ आदमी थे
इन्होंने अंडर प्रेशर करके उनसे अनाउंस किया। जब इन्होंने अनाउंस किया हमने फिर इलेक्शन कमीशन को अपील की। इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टियों को मौका सुनने के बाद ये फैसला किया है, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह गिनती हुई है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन को फतह। कन्फर्म रिजल्ट तो बाहर आएगा। एजेंट्स ने जो अंदर से मैसेज किए हैं वो तकरीबन 2800 तकरीबन। भाई थोड़ा ना भाईजान क्लेम और क्लेम जो है कि पीटीआई के कारकुनान भी करते हैं, बाकी बात आप देखते हैं उनका भी प्रोटेस्ट करने के धान भी तो है क्या, कुछ हमें बताएं। अवाम को भी मैसेज है मेरे भाई, अवाम तो पागल हो चुके हैं। हम कौम की खिदमत में उसी दिन से जैसा रिजल्ट आया हमें उसी दिन महसूस हुआ कि ये रिजल्ट सही नहीं है। हमने पहले दिन रहते ही भेजे, जिस तरह भाई ने कहा कि मैं रिजेक्ट कर दिया। आज इलेक्शन कमीशन ने दोनों पार्टियों को सुनने के बाद फैसले को महफूज किया और कल उन्होंने फैसला सुना दिया कि आज 75 पोलिंग स्टेशन का जो आज गुजरांवाला में जिसकी दोबारा होनी है वो आज गिनती हुई है। अगर वो सच्चे हैं, वो हकीकत में है, अगर उन्होंने झूठ नहीं बोला, फ्रॉड नहीं किया, दादी नहीं की, तो उन्हें कोर्टों में जाने की जरूरत क्या है। यहाँ पर आए, अवाम में आए, पब्लिक में बैठे आकर मुकाबला करें। आज भी गिनती हुई है, अल्लाह ताला ने हमें फतह दी है और ये फतह हमारी नहीं, ये फतह इन लोगों की है, इन साथियों की है, इन दोस्तों की है जो इस हल्के में जिन्होंने इलेक्शन वक्त मेहनत की, कोशिश की और वोट को इज्जत देने के लिए वोट खास किया। वो पहले लगा लेना माइक के नीचे।
दिन पहले भी उनको चैलेंज किया था। ये हमने इलेक्शन वाले दिन हमें 10 बजे तो नहीं बताना क्या मार रहे हैं। हमने 10 बजे एप्लीकेशन दी इलेक्शन कमीशन को भी और अपने आरओ को भी कि हमारे साथ फलां पोलिंग पे धांधली हो रही है। और उसके बाद फिर हमने शाम को जब सारी इंक्वायरी की फिर हमने दोबारा आरओ को एप्लीकेशन दी, जो कि कुछ वजूहात की वजह से ये इनका वतीरा है, दीवारों पे चढ़ जाते हैं, छतों पे चढ़ जाते हैं, प्रेशराइज करना, ब्लैकमेल करना, बकवास करना, ये इनका वतीरा है इन्होंने की। क्योंकि ऑफिसर जो होता है वो शरीफ आदमी होता है। उन्होंने इनकी रिजल्ट इनको अनाउंस कर दिया और हमारी दरख्वास्त कैंसिल कर दी, जो कि उसके बाद उसको हम इलेक्शन कमीशन में लेकर गए। उधर दोनों पार्टियों की बहस हुई। इलेक्शन कमीशन ने सुनकर फैसला किया कि ये 75% जो पोलिंग है, 75 जो पोलिंग है इनकी गिनती दोबारा होनी चाहिए। उसके बाद हम इधर आके हमने एप्लीकेशन दी अपने DRO को और ARO को, गिनती की डेट रखी और बहाल फीन हाईकोर्ट गए। अगर मेरे भाई उनके साथ धांधली हुई है तो हाईकोर्ट क्या लेने गए हैं? आए मैदान में आए। मैं चैलेंज करता हूँ कि ये 75 तो गिने गए हैं। अगर बकाया भी वो कहते हैं तो जिस चौक में मर्जी, जिस कचहरी में चाहें, जिस ऑफिसर से चाहें, जिस अदालत से चाहें, हम गिनती कराने को तैयार हैं। और खुदा न खास्ता वो जीते तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको हाथ डालेंगे। अगर अल्लाह के फजल से करम से हमें इज्जत मिली है तो वो बर्दाश्त करें, बर्दाश्त से काम लें। अब ये झूठ और धांधली नहीं चलेगी, ये नंगी हो चुकी है। कितने वोट से ये जीते हैं? 2800 तकरीबन 2800 अंदर से जो हमारा एजेंट्स है उसने मैसेज भेजा है 2800 का। ये ऊपर नीचे 10-20 हो सकते हैं जो सही काउंटिंग करेंगे तो, लेकिन तकरीबन 2800 से हम जीत गए। अब आवाम की वोटर्स की तादाद कितनी थी जो काउंट किए गए? वो एजेंट्स को पता है, वो हमें नहीं करेक्ट पता। अब आवाम की खिदमत होगी। ओके नाज़रीन, जिस तरह आपने मज़हर के युमनारा साहब आपके सामने थे, आपने उनकी बातें सुनी जिसमें वो बता रहे थे किस तरह उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जिस तरह चैलेंजेस किए, एप्लीकेशंस दी और इलेक्शन कमीशन में गए और इसके बाद यहाँ तक वो पहुंचे और दोबारा उनकी रिकाउंटिंग हो सकी। और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको पता दी जिसमें उन्होंने बताया कि 2800 तकरीबन 2800 के करीब जो वोट हैं उनसे वो जीत चुके हैं। जिस तरह आज सारा दिन सुबह 8 बजे से लेकर आज अभी तक हम आपको इन सारे प्रोसेस के अंदर सारी चीजें बताते चले गए कि सुबह 8 बजे के बाद किस तरह हुआ और 9 बजे पोलिंग जो है वो होना थी, यहाँ पर जो रिकाउंटिंग होना थी, लेकिन वो 9 हो सकी। 10 बजे के करीब ये हमला आया और उसके साथ साथ ये भी आपको बताते चलें कि जिस तरह इनके मद्दे मुकाबले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो कि जीते हुए थे 8 फरवरी को, उन्होंने आज की रिकाउंटिंग के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जिसकी आज डेट थी, लेकिन आज फादर अदालत ने उनको उनका स्टे जो है वो उनकी कल की डेट के लिए मौखर किया और नोटिस जो है वो इलेक्शन कमीशन को कर दिया। उसके बाद यहाँ 10 बजे के करीब यहाँ पर रिकाउंटिंग का अमल शुरू हुआ। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट या उनके कोई हवारी कारकुनान कोई भी यहाँ पे उनका पेश नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और उनके कायदीन और इसके साथ साथ जो जिन्होंने ये एप्लीकेशन मूव की थी जो कि कैंडिडेट थे वो यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने आरओ के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन के अमला के साथ मिलकर यहाँ पर रिकाउंटिंग करवाई। सुबह से हम जिस तरह आपको बताते रहे कि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात थी। पूरे QTP स्कूल को यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज किया गया था, तमाम दरवाजे सील कर दिए गए थे और तमाम ऑफिसरान यहाँ पर मौजूद थे। तमाम दरवाजों के ऊपर SHO और पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। यहाँ पे डोल्फिन फोर्स, हैदर स्क्वाड, उसके साथ साथ लाइन से भी यहाँ पर रिजर्व जो है वो तलब की गई थी। इसके अलावा राउट के दाएं बाएं लीड फोर्स की गाड़ियां भी यहाँ पर गश्त करती रही और QTP स्कूल के राइट लेफ्ट में जो रास्ते जाते थे उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और किसी किस्म की जो है ट्रैफिक के लिए उनको बंद कर दिया गया। इवन कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे या उनके पेरेंट्स थे या स्कूल का अमला था, उनको आने या जाने के लिए 5 नंबर गेट, उसके अलावा 1 नंबर गेट इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूं, आज यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के कैंडिडेट और कारकुनान में जो एक गैर मामूली जो है वो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिली जो कि 8 तारीख को हमें नहीं मिली थी, कि आज वो बड़े खुश थे, बड़े चार्ज थे, बड़े विल थे, उनमें विल थी कि आज हम जीत जाएंगे। शायद वो उनको एडवांस को इस चीज की इंफॉर्मेशन थी या उनको इस बात का इल्म था कि उनके कारकुनान और उनके वोटर्स और उनके सपोर्टर्स ने 8 तारीख को जो वोट कास्ट किया है उसकी तादाद ज्यादा है। जिस तरह के अदर कयूम नारा जो कि कैंडिडेट हैं
हैं NA81 के जो आज अभी के दिन में अभी से कुछ लम्हा पहले जिन्होंने ये इलेक्शन की रिकाउंटिंग के अंदर जीता है, उनका ये कहना था कि 8 फरवरी को हम आरओ को कंप्लेन करते रहे कि हमारे फलां एरिया के अंदर इस तरह की कंप्लेन है, और वहां पर जो अमला मौजूद है उन्होंने इस तादाद में जो अमले के एक एहलकार ने 100 से ज्यादा एक बंदे ने वोट कास्ट किए हैं, जिससे ये धांधली का अमल हुआ। उसके बाद अदालत ने इनको जो है वो जिस तरह के रिलीज दिया, उसके इलेक्शन कमीशन ने इनके तमाम 75 जो पोलिंग बूथ थे उनको खोलने का हुक्म दिया। और आज सुबह 10 बजे से लेकर अभी अगर मैं टाइम का बताता चलूं तो अभी 2:30 का वक्त हो चुका है, और ये सारा तकरीबन 4.5 घंटे का ये प्रोसेस यहाँ पर जारी रहा। और अभी तक की ये इत्तलात के मुताबिक जो हमारे पास खबर आई है, जीत की खबर तो आ चुकी है, लेकिन अंदर से कोई किस्म की कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकल सका, कोई अंदर से पोलिंग का एजेंट नहीं बाहर आ सका, ना ही पोलिंग के किसी हमले ने इस बात की तस्दीक की है। लेकिन हमारे जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अदर क़य्यूम नारा जो कि NA81 के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे, और मुदस्सर क़य्यूम नारा जो कि साबका MNA उनके भाई थे, उन्होंने आज की रिकाउंटिंग के अंदर आज का इलेक्शन जो है तकरीबन 2800 के करीब वोटों के साथ वो विन कर लिया है। आज से सुबह से लेकर आज अभी तक मैंने आपको सुबह की सरगर्मियों के बारे में बताता चला गया कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा था। रोजा भी है और इसके बाद बारिश का भी समय था, और अभी धूप भी बहुत तेज है। इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, उनके वोटर और सपोर्टर और अजहर क़य्यूम नारा के चाहने वाले, उनके गांव और उनके राइट लेफ्ट के और उनके हल्के पे रहने वाले वोटर्स बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा थे। वो अपनी गाड़ियों पे अपनी कन्वेंस के ऊपर यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ वो आज की इस जीत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैंने आज को 2 दफा आपकी अजहर क़य्यूम नारा साहब से बात करवाई, जिस तरह वो विलिंग थे कि हम इस तरह इतने वोटों के साथ जीत जाएंगे, और वही चीजें ऐसे ही साबित होती चली गई। लेकिन आज इसके बाद क्या होता है, आज तक का इतना ही। और अभी तक मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं, अजहर क़य्यूम नारा साहब के दोस्त हैं राना नज़ीर साहब से मैं पूछूंगा कि वो मेरी कल इनसे बात हुई थी, ये भी कल भी बड़ा चार्ज थे और बड़े विलिंग थे कि हम कल जीत जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब भट्ट साहब, अल्लाह के घर में उम्मीद थी, क्योंकि 75 पोलिंग स्टेशन का जो एप्लीकेशन दी हुई थी वो उसका रिकाउंटिंग की, तो उसमें उन्होंने हमें पता था कि करप्शन की हुई है, उनका पता चल रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हक सच न सामने आ गया है। साहब इस तरह तो बहुत से हल्के हैं जहाँ पे इस तरह बात की बहुत सी रूमर्स निकली हुई है कि वहाँ इस तरह की करप्शन हुई, लेकिन आपको एक दिन पहले इस बात का इल्म था? आपके पास कोई गिदर सिंगी है या आपकी पंजाबी के अंदर कितने गल हुई सी? नहीं, हमें इल्म नहीं था। ये सब बाई लाज के मुताबिक ही हर चीज होती है, बट सब ऐसे नहीं होता। बाकी हलकों में भी है। कौन से हलकों में भी, जैसे ये बिंडर साहब का हलका था, इसके बाद वो खुलेगा तो उसकी 28 तारीख है। इससे पहले इकबाल गुज्जर साहब का खुल चुका था, तो उनकी डिसमिस हो गई थी क्योंकि वो मेरिट पर नहीं थी बनती। इनकी मेरिट पर बनती थी अजहर नारा साहब की, तो ये मेरिट पर बनने के बाद रिकाउंटिंग हुई है, वो सबके सामने हुई है। तो अल्लाह के फजल करम से जो हक और सच हुआ है वो सबके सामने हुआ है। आपका कहने का मतलब है कि गुजरांवाला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ था और है भी है? बिल्कुल है भी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से गुजरांवाला था भी और अब भी है इंशाअल्लाह ताला, और रहेगा भी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसी फील आ रही है, ऐसी वेव्स आ रही हैं कि ईद के बाद तक आप सारी हारी हुई सीटें इसी तरह 1 by 1 करके जीत जाएंगे। और सब इसका तो मुझे नहीं पता, ना ही को मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है कि मैं कहूं कि 1 by 1 करके जीत जाएंगे। जो ये रिकाउंटिंग होगी, जैसे कि आपको भी पता है, ये DCO ने लोगों से पैसे लिए हैं। ये आप देख लें चाहे कि उनकी ना वीडियोस बनी हुई हैं, तो ये कोई ऐसे ही नहीं हुआ। ये सारा मैनेज करके ये सारा PTI की सीटें कुछ जीती थी। चले मुझे ये बताएं, 1.5 साल हुकूमत आपकी थी, DC आपका था, इलेक्शन कमीशन आपका था, फोर्सेज आपकी थी, इसके बाद भी आपसे धांधली होगी? और सब मेरा नहीं था, मैं तो एज ए वर्कर कह लें। नहीं, आपका मतलब मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून की मैं कह रहा हूँ कि एंड द स्पॉट उसने मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये किया वो हर किसी को पता है। खुर्रम खान साहब के हलके में देख लें, वो सारी वीडियो सामने आ गई हैं, बैलेट पेपर हैं, उन पर स्टैंप करे ना रहे हैं। जो
तो ये चीजें तो बिल्कुल मीडिया के सामने हैं। वो तो इलेक्शन डे से पहले की वो स्टंप वाली जो फुटेज हैं वो आ चुकी हुई हैं, लेकिन वो बाद में भी आई हैं। पहले जो आई हैं उसका मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में कई आई हैं। तो अब बार बार आप कह रहे हैं, आप देख लेना कि इकबाल गुज्जर साहब नहीं है, उनकी डिसमिस नहीं हुई, ये मेरिट ही है और क्या है। हालांकि वो तो बाकी ना लोग भी ना बड़े पुर उम्मीद थे कि इकबाल गुज्जर साहब का भी होगा ना, नहीं हुआ, नहीं वो मेरिट बनता होगा। राणा साहब आप बड़े करीबी हैं अजहर के उमनारा साहब के, मुझे बताइए आपके पास टोटल जो फॉर्म 45 मौजूद थे? मेरे ख्याल से मौजूद थे। अब मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन का, मैं करीब जरूर हूँ लेकिन ये मुझे सारी इंफॉर्मेशन का नहीं पता। लेकिन फॉर्म उनके 45 उनके पास थे, उन्होंने पहले दिन ही ये सारा अपना ये 75 हल्के का तराजात उठा दिए थे पहले दिन ही कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है, हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो कह लें कि उसके बाद जिस दिन पहले दिन इन्होंने आरओ के पास रिजल्ट अनाउंस करवाया है, उस दिन अगर आप फोटेजेस उसकी चलाएं तो आपको मिल भी सकती हैं। नौशहरा विरका आरओ के ऑफिस के बाहर कम से कम 10,000 के करीब लोग इकट्ठे हुए थे पीटीआई के। अभी हमारे रिजल्ट वहाँ पर पाइल हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे। हमारे ये पोलिंग जो से 75 जो जिनकी आज भी काउंटिंग हुई है, उस दिन अभी इनका रिजल्ट अभी अनाउंस होना था। उन्होंने, आप उस दिन की फुटेजेस देखें, दीवारों पे चढ़ के आरओ ऑफिस के अंदर दाखिल होके वकला की गर्दी करके उन्होंने उस दिन प्रेशराइज करके आरओ से रिजल्ट लिया था उस दिन। और उसी दिन फिर हमने ये एप्लीकेशन दे दी थी कि जितने रिजल्ट हमारे, जितने पोलिंग रिजल्ट हमारे पीछे रह चुके हैं, हम इनको दोबारा रिकाउंटिंग करवाना चाहते हैं। अगर उधर उस दिन वकला गर्दी हुई थी, आज भी आपके कारकुनान की तादाद भी ज्यादा है और आपके साथ भी वकला की बहुत बड़ी तादाद है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस यहाँ पर देखें, कोई बदनज़मी किसी तरीके से हुई, कोई एक गमला एक पत्ता टूटा, तमाम लोग बाहर आराम से बैठे हैं। पोलिंग रिकाउंटिंग अंदर हो रही है, अंदर सवाए पोलिंग एजेंट्स के कोई बंदा दाखिल नहीं हुआ। किसी बंदे ने यहाँ पे गालिम गलोच, कोई यहाँ पर हाथापाई, किसी किस्म ने कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप इसके बरक्स उस दिन वाली फुटेज चलाएं तो आपको महसूस होगा कि उस दिन जितना कुछ इन्होंने किया है नौशहरा विरका के पोलिंग स्टेशन के ऊपर, आरओ के ऑफिस के बाहर जो कुछ किया उन्होंने, उसकी नज़ीर नहीं मिलती नौशहरा की पूरी तारीख के अंदर। तो आरओ को धमका के, आरओ को परेशान करके, आरओ को धमकियां लगा के जिस तरह इन्होंने रिजल्ट दिया, अल्लाह ताला ने आज उसका नेमुल बदल हमें दिया। अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और करीबी साथी अजहर के उमनारा साहब के, जो कि NA81 से MNA मुंतखब हुए हैं आज की तारीख में, जिन्होंने 2800 के करीब लीड ली है। आज तक यही खबर थी, सुबह से लेकर शाम तक हम आपको अपडेट करते रहे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए G4 गुजरांवाला।